Okay. Hello and welcome everyone to NEET UG in 10 जो कि एंड दिस इज ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइफ क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। लाइव टेस्ट क्विजेस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, हमारे जितने भी कोर्सेज दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। प्लस आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। आप कभी भी पढ़ सकते हो अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके। एंड देन हमारी सारी क्लासेस, सारे फीचर्स अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड प्लस सब्सक्रिप्शन। इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और स्पेशली जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी शुरू किए हैं अभी, उनके लिए तो 1 साल या 2 साल का पैकेज बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस एंड हेल्पफुल है। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज हमारा जो 30,000 का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 6,000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरे 2 साल का पैकेज। और इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 आपकी स्क्रीन पे नीचे आप राइट में देख सकते हो, ये यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय मैं काम कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे ओवरऑल सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी हमने बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर ली कि मेल गैमीट बन रहा है, फीमेल गैमीट बन रहा है, स्पर्म आएगा, एंथ्रोजॉइड आएंगे। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट कि इनका ट्रांसफर भी होना है। ठीक, अब इनका ट्रांसफर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होंगी? जब फ्यूज होना है तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से फ्यूज होना है तो कैसे होगा। ठीक, अच्छा, अब इसमें अलग अलग चीज हो सकती है कि हम जिस भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो बाइसेक्सुअल हो। व्हाट डू वी मीन बाय बाइसेक्सुअल? कि उसी एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जैसे बहुत सारे फ्लावर्स आपने सुने हैं, है ना? फ्लावर्स का फ्लोरल फॉर्मूला याद करो, उसमें क्या होता था? एंड्रोशियम भी होता था और गाइनीशियम भी होता था, है ना? तो फ्लावर्स आर मोस्टली बाइसेक्सुअल। ठीक, अब आप एनिमल्स की बात करिए। ठीक है, तो अब अर्थवर्म, अर्थवर्म जैसे था वो बाइसेक्सुअल होता है। लेकिन जैसे जैसे और डेवलप्ड एनिमल्स की तरफ आप आएंगे, आप फ्रॉग से देखेंगे, आगे ह्यूमन बीइंग्स में देखेंगे, तो दे आर यूनिसेक्सुअल। यानी इसमें एक ही में दोनों थे, इसमें मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज थी जो हमको समझ में आ गई। अब इसी में देखते हैं आगे थोड़े पॉइंट्स और क्या जानना है। Plants may have both male and female reproductive structures in the same plant, ठीक, जिसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। लेकिन 100% प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जहां डिफरेंट प्लांट्स में मिलेगा, जिसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, चलो अब बात आती है इन सेवरल फंगाई एंड प्लांट्स टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनेशियस। ठीक है, क्या होगा? आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक या मोनोशियस कहीं भी आपको सुनाई पड़ेगा तो उससे समझ जाना कि बाइसेक्सुअल की बात हो रही है। एंड हेटेरोथैलिक या डाइशियस आर द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, नाम दिख रहा है डाई, डाई से क्या मतलब हुआ कि अलग अलग, दो अलग अलग है। मोनो का मतलब एक ही के अंदर दोनों है, ऐसे याद कर लेना। मोनोशियस मतलब एक ही के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं। और डाइशियस के मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो इन टर्म्स में, इन शब्दों में दोबारा कंफ्यूजन कभी मत होने देना। ठीक है, अब बात आती है इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट दैट इज बेयरिंग स्टैमेंस, while फीमेल इज पिस्टिलेट या बियरिंग पिस्टल्स। ठीक है ना? तो जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा उसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट होगा,
है ना। जो फीमेल वाला होगा उसमें तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, पिस्टल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कुछ क्या ध्यान रखने वाली बात ही नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, और इसको क्या बोलते हैं, मोनोशियस बोलते हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग होगा, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वो होता है डाइशियस, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोशियस प्लांट्स आर cucurbits and coconut, and of dioecious plants are papaya and date palm, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखना, इन सब चीजों को इग्नोर मत करना। और थोड़ी चीजें देख लेते हैं। Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes have haploid plant body. Plant body haploid हो गई पूरी की पूरी यहाँ, ठीक। लेकिन organisms belonging to pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, ठीक। ये तो आपने देखा पुराने वाले हो गए, ये आ गए मॉडर्न वाले आ गए, जो नए हैं और डेवलप आप बोल सकते हो। क्या होगा इसमें, एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स भी आते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड। अच्छा, हैप्लॉयड डिप्लॉयड क्या है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं मैं, कि ये अगर एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, इसके अंदर क्रोमोजोम प्रेजेंट है अलग अलग, ठीक है, क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, ठीक। अब बात आती है कि सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट हो, ठीक है, एक ही सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। लेकिन हमारे में क्या होता है, एक सेट मदर से आया, एक सेट फादर से आया, तो दो सेट मिल गए, ठीक, एंड इस केस को बोलते हैं डिप्लॉइड, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखो, ये डिप्लॉइड हो गया और ये हैप्लॉइड हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, it is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes, ठीक। ये डिप्लॉइड जो 2n है, ये सिंगल सेट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हैप्लॉइड में n हुआ और डिप्लॉइड में 2n हुआ, ठीक है ना। तो 2n प्लांट बॉडी होने के लिए गैमीट्स जो है, क्योंकि सिंस एक मेल से आएगा एक फीमेल से आएगा, तो n प्लस n इज इक्वल टू 2n, इसलिए गैमीट्स को हैप्लॉइड होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। और कौन से प्रोसेस से होता है ये हमको सबको पता है, दिस प्रोसेस इज मियोसिस, ठीक है। मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो, इन डिप्लॉइड लेकिन कोई ना कोई एक मदर सेल होगी, जैसे यहां पे देखो, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स, गैमीट मदर सेल, जो भी गैमीट की मदर सेल है, जिससे ये डिवाइड हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फाइनली हमको, तो ये 2n होती है और फाइनली हैप्लॉइड गैमीट्स देती है, तो इस सेल को हम कहेंगे मियोसाइट्स, ठीक है। जो जैसे मैंने पहले भी बताया था, स्पर्मेटोगोनियम भी हो सकती है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो क्या होगा, एट द एंड जब मियोसिस खत्म हो जाएगी, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमीट, ये देखो n n n n n आ रहा है 2n से, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, एक ये मान लो मेल वाला है, ऐसे ही फीमेल में हो रहा होगा, वहां पे भी n आ गया, तो ये n मिलके जो जाइगोट बनाएंगे वो होगा 2n। तो यही जाइगोट क्या करेगा, पूरा का पूरा प्लांट में या एनिमल में या जिसमें भी डेवलप होना है उसमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो अब मान लो अगर मियोसिस ना हो रही होती तो क्या होता, अगर ये 2n होता, ये 2n होता, तो टोटल तो 4n हो जाता ना, जो कि गड़बड़ होता, ठीक। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके अनअकैडमी से जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि ये बेसिक आइडिया अब आपको लग गया हो। थैंक यू लेक्चर सुनने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।